अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से जिसे हर मुश्किल में पुकारा जाता है। ऐ अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। सबसे पहले कोरोना का जिक्र करें तो मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 4072 केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है। सज्जाद काज़मी से मजीद जान लेते हैं। सज्जाद काज़मी, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के क्या आदाद शुमार सामने आ सके हैं? बिल्कुल, आज रोज कोरोना के केसेस में इजाफा जो है देखने में आ रहा है और पिछले 24 घंटों में 3138 नए केसेस सामने आए हैं। गो कि आज रोज जो पहले केसेस सामने आते थे उनकी निस्बत ये काफी कम केसेस है, लेकिन अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं और 3138 नए केसेस आने के बाद अब मजमूई तौर पर 1,98,883 केसेस जो है मुल्क भर से रिपोर्ट हो चुके हैं कोरोना के। इस तरह अगर बात की जाए अमवात के हवाले से तो अब तक जो पिछले 24 घंटे में अमवात हुई है वो 74 हुई है। पहले ये अमवात बढ़ रही थी, उसके बाद कम हुई है और उसके बाद दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं और अब तक जो है कोरोना के बाद 4035 अमवात जो है मुल्क भर में रिपोर्ट हो चुकी हैं। बात की जाए कोरोना के हवाले से तो किस किस सूबे से कितने केसेस सामने आए हैं तो सबसे ज्यादा जो केसेस सामने आए हैं वो सिंध से हैं, जहाँ से 76,318 केसेस कोरोना के अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। इस तरह पंजाब के हवाले से 72,880 केसेस अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से 12,206 कोरोना के इस वक्त जो मुस्बत केसेस है अब तक जो है सामने आए हैं। इस तरह बलूचिस्तान से भी 10,116 मरीज हैं। इसी तरह आजाद कश्मीर से 1,003, खैबर पख्तूनख्वा से 24,943 कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो हैं अब तक मजमूई तौर पर सामने आ चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो 1,417 कोरोना के जो हैं मरीज वहाँ से सामने आ चुके हैं। रिकवरी के भी जो लेवल वो बढ़ रहा है तो उसके साथ 86,906 मरीज जो हैं कोरोना के वो कोरोना की वबा को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं और रूबे सेहत हो चुके हैं। इस तरह अब तक जो इस वक्त भी जो 2,729 जो मरीज हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर मौजूद है, कुछ वेंटिलेटर में मौजूद हैं और कुछ आइसोलेशन में है। और इस तरह अब तक जो है मजमूई तौर पर अगर टेस्टिंग के हवाले से बात की जाए तो टेस्टिंग की तादाद भी बढ़ाई जा चुकी है और अब तक जो है 12,39,153 कोरोना के टेस्ट जो है मुल्क भर में किए जा चुके हैं और मुल्क के 768 अस्पतालों में कोरोना की 5,342 मरीज इस वक्त जो है जेर इलाज है। मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 1,562 वेंटिलेटर जो हैं इस वक्त तक मुख्तस किए जा चुके हैं। जी सही। सज्जाद ये बताएगा, जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि केसेस की रेशो नीचे आना शुरू हो गई है, क्या एक बार फिर से केसेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है और जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? जिस तरह से आप बता रहे हैं वेंटिलेटर्स की तादाद भी काफी कम है। जी बिल्कुल, कोरोना के जो हवाले से देखें तो शुरू में पहले केसेस बढ़ रहे थे तो उसके बाद कम होने शुरू हुए हैं और ये एक हफ्ते के बाद जो है बाकायदा बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। पहले तो 6,000 से ज्यादा थी, अब 3,000 तक आन गिरे हैं और ये बहुत मुस्बत पहली। उसके साथ जैसे आपने अस्पतालों का सवाल उठाया तो अस्पतालों में सूरत हाल यूं की तू है, अस्पतालों में वही हालात हैं, लेकिन जो SOPs हैं स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है, जैसे कल डिप्टी कमिश्नर ने ट्वीट किया कि जो स्मार्ट लॉकडाउन के इलाके थे G92 है, G9 है और दीगर जो इलाके हैं जिनको दोबारा से डीसील किया जा रहा है वहाँ से केसेस की काफी जो है कम हो गए हैं, वहाँ से केसेस आना तकरीबन बंद हो चुके हैं। स्मार्ट लॉकडाउन जो है स्ट्रेटजी की हद तक वर्कआउट कर रही है जिस वजह से जो कोरोना के केसेस उनमें कमी देखने में आ रही है। इस तरह बाकी जो इलाके हैं जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन किया गया वहाँ पे कम से कम अमवात अब नहीं हो रही। केसेस यहाँ पे कुछ मकाम से सामने आ रहे हैं लेकिन अमवात वहाँ से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। तो जो SOPs के हवाले से जो है अभी तक वेरिएशन देखने में मिल रही है। अस्पतालों की सूरत हाल जो कि तू है वहाँ पर भी अब भी इस वक्त मरीजों ने अगर इलाज करवाना है तो रेफरेंस ढूंढ रहे हैं और कोरोना के मरीजों को प्रायोरिटी दी जा रही है और वो कोरोना के मरीजों को प्रायोरिटी भी इन सेंस इस तरह दी जा रही है कि उनकी सिर्फ टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं और बाकी जो उनके इलाज मुआवजे के लिए आइसोलेशन करने के लिए फिर उनको किसी न किसी सिफारिश की जरूरत होती है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो आबादी है अगर जुर्मा शहरों की देखी जाए तो 26 लाख से ज्यादा आबादी है और उसमें सिर्फ पिम्स अस्पताल के हवाले से बात की जाए तो मैं इस वक्त जो 60 नए बेड डालने के बाद 200 बेड तक जो कैपेसिटी बढ़ाई जा चुकी है और 26 लाख से ज्यादा आबादी है। जी सही। सज्जाद, हुकूमत की तरफ से बताएगा पॉलिसीज क्या मरतब की जा रही है? सिर्फ लॉकडाउन ही किया जाएगा, इसके अलावा भी कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी फिलहाल तो NCOC की मीटिंग में भी जो ये चीजें तय हुई है कि जहाँ से केसेस ज्यादा आएंगे वो जो इंतजामिया होगी वो उस चीजों को जो है हाईलाइट करेगी और बताएगी कि यहाँ से केसेस सामने आ रहे हैं और इस साथ तक सामने आ रहे हैं। उसके बाद वजारत सेहत की जो है सर्विलेंस टीमें होंगी जो कि वहाँ पर जाकर मुआयना करेंगी और तजज़िया करेंगी कि 2-3 दिन तक के वहाँ से केसेस इस तादाद में इजाफा हो रहा है या सिर्फ आते हैं और खत्म हो जाते हैं, या अगर हमने इसको कंट्रोल करना है तो क्या स्मार्ट लॉकडाउन ही इसका बेस्ट सोल्यूशन है या कोई और भी चीजें, जैसे कि सिर्फ एरिया को अगर सील करना है या फिर सिर्फ उस गली को सील किया करना है जहाँ से केसेस सामने आ रहे हैं। तो वो सर्विलेंस करने के बाद ये चीज डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो जो है NCOC की मीटिंग में बताते हैं कि ये
सर्विलेंस हमारी टीमों ने ये सरिया किया और उसके ये अदाद-ओ-शुमार में इजाफा हो रहा, तो हमारा उसका वाहिद हल जो है स्मार्ट लॉकडाउन ही है। उसके बाद NCOC की मीटिंग मुतफ़िका तौर पर ये स्ट्रेटजी लाई जाती है कि जिली इंतजामिया पर अमल दरामद करवाने के लिए इस इलाके को सील करेगी। तो ये अभी तक फिलहाल ये चल रहा है हुकूमत की जानब से, चूंकि अब तक वैक्सीन के ऊपर भी काम चल रहा है, गो कि अभी तक पॉजिटिव उस हाथ तक जो है उसका रिजल्ट नहीं है जिस तरह के मतलब कि ओवरऑल सारों को ठीक हो जाए, क्योंकि अभी भी वेंटिलेटर के ऊपर जो मौजूद है उनके ऊपर जो टेस्ट किया जा रहा है, वैक्सीन का आजमाया जा रहा है, उसके ऊपर भी 3 में से 1 बंदा बचता है। यानी कि अभी भी जो रेशियो है वो कोरोना की जो वबा के ऊपर जो बनाई जा रही है वैक्सीन, उसके ऊपर भी इस तरह कारआमद साबित नहीं हो रही जिस तरह वो एक्सपेक्टेड की जा रही थी। इस वजह से जब तक वो वैक्सीन नहीं बनती उस वक्त तक ये स्ट्रेटजी अप्लाई की जा रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन ही हमने करना है, स्मार्ट लॉकडाउन जो है वही हल है। और इस वक्त तक जो ये चीज मानना पड़ेगी कि वो काफी हद तक इसका जो मुस्बत है रिजल्ट वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि केसेस में भी कमी देखने में आ रही। साथ साथ हम बात के बारे से बात करें तो स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त खत्म हो चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 2 रोजा लॉकडाउन किया जा रहा है। आज लॉकडाउन के दूसरे रोज कारोबार बंद हैं। मार्केटों में दूध, दही, बेकरी आइटम, गोश्त, किराना शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स और सब्जी की दुकानें खुली हैं। इसके अलावा तमाम दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। मुल्क भर में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 2 रोजा लॉकडाउन किया जा रहा है। आज लॉकडाउन के दूसरे रोज कारोबार बंद है। मार्केट्स में दूध और दही, जबकि बेकरी आइटम, गोश्त, किराना शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स और सब्जी की दुकानें खुली हैं। लाहौर में आज दूसरे रोज भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। दूसरी जानिब लॉकडाउन किए गए इलाकों में पुलिस तो मौजूद है, लेकिन शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी है। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं जैन नकवी से। जैन नकवी, आज 2 रोज के लिए लॉकडाउन है, जबकि दूसरी तरफ जो इलाके सील किए गए हैं वहां पर पुलिस तो मौजूद है, लेकिन शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। तो फिर इलाकों को सील करने का मकसद क्या है? जी बिल्कुल, आज दूसरा रोज़ है कि शहर में तमाम कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो मुअत्तल हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो महकमा दाखिला पंजाब और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से 7 मखसूस इलाके जो है वहाँ लॉकडाउन किया गया था। लेकिन उन लॉकडाउन इलाकों में हमने देखा कि शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। पुलिस तो मौजूद है, खारदार तारें लगी हैं, जाली लगी है, लोहे की रस्तों को ब्लॉक किया गया है, लेकिन उसके बावजूद आमदोरफ्त को नहीं रोका जा सका। अगर मेरा कैमरामैन इस वक्त आपको दिखा सके तो एक गुलशन रावी का मरकज़ी रास्ता है, दाखिली रास्ता, जहाँ से शहरी आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। पुलिस की नफरी मौजूद है, गो के 3 पुलिस एहलकार आप देख सकते हैं खड़े मौजूद हैं। वो सिर्फ उन शहरियों को रोकते हैं जिन्होंने चेहरे पे मास्क नहीं पहना या जो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दीगर 6 इलाके जो है वहाँ का जब हमने रुख किया तो वहाँ भी यही सूरत हाल है कि आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी है। हमने ये सोचा था और शहरी भी ये सोचते थे कि शायद अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा तो जिन इलाकों में लगेगा वहाँ के रहायशियों के लिए खासी परेशानी होगी, लेकिन ऐसा होता कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बैरियर लगा दिए गए हैं और रास्ते छोड़ दिए गए हैं। अगर बात कीजिए गुलबर्ग में जो है वो बाकायदा तौर पर एक मेन सड़क का रास्ता छोड़ा गया है जहाँ से शहरी आते हैं जाते हैं। तो दूसरे जो इलाकों के शहरी हैं उनमें तशवीश की लहर पाई गई है। वो कहते हैं कि अगर इस तरह का लॉकडाउन लगाया जाएगा कि शहरी अपने घरों में से निकल भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, तो ऐसे लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें वाज़े तौर पे ये लिखा गया था कि पुलिस और दूसरी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो जिन इलाकों में लॉकडाउन करेंगे उन इलाकों में आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा और जो शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता इन 7 के 7 इलाकों में नज़र नहीं आ रहा। गो के इन 7 इलाकों में पूरे लाहौर शहर में केसेस सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद इन इलाकों के रहायशी जो हैं वो अपने घरों से निकलते हैं, अपने ज़रूरी काम करते हैं। अगर किसी मेहमान के यहाँ जाना है तो वहाँ भी चले जाते हैं, क्योंकि इस तरह तो किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज जो है वो है ही नहीं। तो शहरी दूसरे इलाकों के शहरी तशवीश का शिकार हो रहे हैं। उनका कहना है कि खुदारा जो इलाके जिनमें लॉकडाउन किया गया है उनको संजीदगी से लिया जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी संजीदा हों और दूसरी जानिब उन इलाकों के रहायशी जो हैं वो भी संजीदा हों, ताकि कोरोना वायरस
लाहौर शहर में जो है उसमें भी कमी आ सके और लाहौर के बासी भी जो है वो सुख का सांस ले सकें। जी, लाहौर में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, इलाकों को सील भी किया गया है, उसके बावजूद लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है। जैन नकवी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे जानेंगे। एक तरफ लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है तो इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी आना शुरू हो गई है, जिसके बाद जिलाई इंतजामिया ने 2 सेक्टर्स को खोलने का फैसला किया है। असलम खोखर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। असलम खोखर, एक तरफ लाहौर में तो केसेस बढ़े हैं लेकिन इस्लामाबाद में केसेस कम होने के पेश नजर सेक्टर्स को डी सील करने का फैसला किया है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको डी सील किया जाएगा? जी काशिफ, इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा था, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया जो है मुतहरिक नजर आई और बहुत सारे यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं उनको सील किया गया था। ताहम मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से जो कोरोना केसेस की तादाद में इस्लामाबाद में कम हो रही है, अगरचे जो इस्लामाबाद के जो कुल कोरोना केसेस की जो तादाद है वो 12,000 से बढ़ चुकी है, लेकिन ये सेक्टर जो यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन अर्शद सती आपको दिखाएगा कि ये G9 का सेक्टर है, G9 सेक्टर G9-2 है, G9-3 जिनको बंद किया गया था, और इसके साथ साथ जो कराची कंपनी की जो कमर्शियल मार्केट थी और जो कमर्शियल एरिया थे उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने यहाँ पे जो है वो ट्वीट किया और उन्होंने इसमें वाज़ेह बताया कि 78% जो कोरोना केसेस हैं उनकी तादाद में यहाँ पे कमी आई है, क्योंकि जब यहाँ पे जब लॉकडाउन लगाया गया था तो उस वक्त तकरीबन 200 से ज्यादा केसेस थे जो चंद दिनों में यहाँ पे रिपोर्ट हुए थे। तो उसके बाद यहाँ पे बाकायदा तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन के तहत इसको बंद कर दिया गया था, लोगों को बिल्कुल आने की इजाजत नहीं थी। खारदार तारें जो है वो यहाँ पे लगाई गई हैं, यहाँ पे बैरियर लगाया गया है, पुलिस है, रेंजर्स है, वो यहाँ पे तैनात है, लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं थी। ताहम इसके बाद हमने ये भी सुना कि अब जो है वो उसको खोलने जा रहे हैं। यहाँ पे जो ताजिर बरादरी थी उन्होंने एहतजाज किया कि ये हमारे इलाके को खोल दिया जाए, लेकिन इस पर जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक वजाहती बयान दिया, उन्होंने कहा कि और अपील भी की कि ताजिरों से कि आप लोग तहम्मुल का मुजाहरा करें, क्योंकि यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर निगरानी की जा रही है, टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो अगर इसमें जैसे ही कमी आएगी तो हम इसको जो है वो लॉकडाउन को जो है खत्म कर देंगे। तो गुज़श्ता रात तकरीबन 11 बजे के बाद उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद के जो 2 सेक्टर हैं और इनका जो मरकजी मराकज़ हैं, तिजारती मराकज़ हैं, उनको डी सील किया जाएगा और ये सोमवार के दिन जो इनको यहाँ पे डी सील कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे निगरानी जारी रहेगी ताकि यहाँ पे जो केसेस हैं वो दोबारा से बढ़ना ना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जिन इलाकों में केसेस ज्यादा नजर आते हैं वहाँ पे जिला इंतजामिया जो लॉकडाउन कर देती है, जैसे कि G6-2 है, G6-3 है, इसी तरह G7-2 है, F10-4 का इलाका है, और गुज़श्ता दिनों जो है वो गौरी टाउन के 2 जो फेज हैं उनको भी सील कर दिया गया है, और क्योंकि वहाँ पे केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा था। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जिला इंतजामिया की जानिब से यह बताना है कि गौरी टाउन के 7 ऐसे फेजेस थे जिनको जो है निगरानी की जा रही थी, उनमें सिर्फ 2 को अब जो है वो सील किया गया है। अगर बाकी इलाकों में निगरानी के दौरान ये चीज़ का पता चला कि यहाँ पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो फिर उनको भी जो है वो सील कर दिया जाएगा। ताहम अभी अगर इस्लामाबाद की बात करें तो अब केसेस की तादाद में कम हो रहा है, और डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि 78% जो है वो जिन इलाकों में स्मार्ट डाउन लगाया गया था वो कमी हुई है कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में। तो इनका कहना है कि कोरोना जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो काफ़ी मौसर यहाँ पे जो है वो साबित हो रहा है। इसके अलावा उनका ये कहना है कि जिन जिन इलाकों में केसेस की तादाद, जिनकी मरीजों की तादाद बेहतर हो जाएगी, इस वबा की तादाद बेहतर हो जाएगी, उनको डी सील करते जाएंगे। ताहम इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो जिला इंतजामिया है वो मुख्तलिफ इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मजिस्ट्रेट हैं, और डिप्टी कमिश्नर खुद जो हमें फील्ड में नजर आते हैं, और जहाँ पे SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है वहाँ पे जुर्माने भी किए जा रहे हैं, वहाँ पे दुकानें जो है उनको सील भी किया जा रहा है, अगर कोई शॉप है, अगर कोई बेकरी है तो उनको भी सील किया जा रहा है। ताहम इसके साथ साथ ये भी है कि जो ज़रूरी अशिया की चीज़ें हैं जैसे कि सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, ग्रोसरी है, इसके साथ जो रोटी वाले हैं दुकानें हैं, नान वाली दुकानें हैं और दूध दही वाली दुकानें हैं वो ज़रूर खुली हैं, लेकिन उन पर भी SOPs के हवाले से बार बार जिला इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हुए ट्विटर, उसके साथ साथ मीडिया के थ्रू भी बाकायदा तौर पर इन लोगों को जो हिदायत की जाती है और अपील की जाती है कि वो SOPs पर अमल करें ताकि ये जो केसेस की बढ़ती हुई तादाद है उनको कम किया जा सके। और खासतौर पर स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से कहना है कि ये काफ़ी बेहतर और मौसर साबित हो रहा है, क्योंकि जिस इलाकों में इनको लगाया जाता है वहाँ पे केसेस की तादाद में जो है वो हमें कमी नजर देखने में आती है। तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि आप लॉकडाउन 14 दिन का लॉकडाउन था, जिसके बाद यहाँ पे केसेस में कमी आई। जब टेस्ट किए गए तो बहुत सारे लोगों को जो नेगेटिव जो रिजल्ट है 78% अगर हम कहें तो 22% जो है लोगों में अभी कोई
वायरस का है, ताहम उनको भी, इन लोगों को जिनमें अभी कुछ मशकूक चीज़ें हैं कोरोना के हवाले से, तो उनको आइसोलेट कर दिया गया है और उनको ये कहा गया कि वो अपने आप को जो है तमाम लोगों से अलग कर लें ताकि इस बीमारी को जो है वो ख़त्म किया जा सके। जी काशिफ। कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से, न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि लाहौर में भी, जबकि लाहौर में केसेस की तादाद ज्यादा है। जैन नकवी लाहौर से अपडेट कर रहे थे। जैन, आपका शुक्रिया। और इस्लामाबाद से असलम खोखर अपडेट कर रहे थे। असलम, आपका भी बहुत शुक्रिया। उधर मुल्तान के चंद इलाकों में किया गया स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला ताहाल बरकरार है। कारदार तारें और बैरियर्स लगाकर इलाकों को सील कर दिया गया, जबकि वहां मकीनों के बिलाशर्त जरूरत बाहर निकलने पर पाबंदी है। इंतजामिया ने शहरियों से ताउन की अपील की है। मजीद जानते हैं अहमद काशिफ से। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्तान के तकरीबन 3 इलाके ऐसे थे कि जिनको स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो वहाँ पर किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर ये MD और इसके इर्द गिर्द का इलाका है, शाह रुकन आलम के कुछ इलाका जात मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो न्यू मुल्तान के कुछ इलाके हैं वहाँ पर इस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो वहाँ पर किया गया था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन इलाकों के जो लोग हैं उनको घरों से बाहर निकलने की या फिर इस तरीके से बाहर आने की इजाज़त गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो दीगर इलाके इर्द गिर्द के लोग हैं वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो उनकी गैर एहतियाती चीज़ें हैं उन पर उसी तरीके से अमल का तरीक़ाकार जो है वो जारी है। अब मेरे अक़म में इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जो है वो बैरियर्स लगा दिए गए हैं, खारदार तारें जो हैं वो भी लगा दी गई हैं और यहाँ पर किसी भी गैर किस्म जो गैर मुतल्लका अफराद हैं उनके यहाँ पर अंदर आने पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। मास्क, दस्ताने और दीगर जो चीज़ें ज़रूरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से होती हैं उनका इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो करार दे दिया गया है। सिक्योरिटी के भी खासे कड़े इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ामिया की यही अपील है यहाँ के जो रिहायशी हैं कि वो इन लोगों के साथ ताउन करें और जब तक ये स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला यहाँ पर जारी है SOPs पर अमल किया जाए। आप मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना से मुतासरा खानदानों को फ्री खाना फराहम करने गुजरांवाला में रोटी बैंक वाहिद जरिया है, जहां पर रोजाना सैकड़ों मुस्तहिक अफराद न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी खाना लेकर जाते हैं। हमारे नुमाइंदे रईस खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी रईस। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ तो महंगाई से सताई अवाम तो दूसरी जानिब जो कोरोना से मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनके लिए गुजरांवाला में ये वाहिद जरिया रोटी बैंक है जहाँ से वो खाना फ्री अपने लिए ना सिर्फ बल्कि फैमिलीज़ के लिए भी लेके जाते हैं। कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त भी यहाँ पर खाना जो है वो पैक किया जा रहा है उन फैमिलीज़ के लिए, उन मुतासरा फैमिलीज़ के लिए जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। इंचार्ज रोटी बैंक के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी फैमिलीज़ को ये खाना पार्सल किया जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोटी बैंक वाहिद रोटी बैंक है जो लॉकडाउन कोरोना के सताए हुए हमारे जो फैमिली लोग हैं उनमें सैकड़ों की तादाद में फैमिली जो हैं अपने खाना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और गवर्नमेंट की SOP को फॉलो करते हुए हम इसको पार्सल दे रहे हैं और इसके साथ साथ यूं ही हम ये रोटी बैंक को एक्सपेंड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने एरिया के अंदर रहते हुए इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। रोटी बैंक रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों ख़ानदानों को यहाँ से खाना हुकूमती SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ से पार्सल कर रहा है ताकि इस मुश्किल तरीन वक्त में ये लोग जो है भूखे ना सोएं। रईस खुर्शीद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना लॉकडाउन वाले इलाकों में लोड शेडिंग ना की जाए, पावर डिवीजन का बड़ा ऐलान। बिजली तकसीमकार कंपनीज को हिदायत जारी कर दी गई हैं। पावर डिवीजन के इलामिये के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की तकसीमकार कंपनियों को इस हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं। इलामिया में हदायत की गई है कि स्मार्ट लॉकडाउन वाले और भारी बिजली नुकसानात वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग न की जाए। पावर डिवीजन ने इलामिया में कहा है कि सेंट्रल कंट्रोल रूम से सिस्टम की बराह रास्त निगरानी की जा रही है। इलामिया में मजीद कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत ने बिजली तरसीली निज़ाम की सलाहियत को 26,000 मेगावाट तक बढ़ाया है। पावर डिवीजन ने यह भी कहा है इससे कबल बिजली तरसीली निज़ाम की सलाहियत 18,000 मेगावाट तक थी। इलामिया में कहा गया है कि 22,000 मेगावाट से ज़ायद तक बिजली की कामयाबी के साथ तरसील जारी है। पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़िश्ता चंद सालों में बिजली की चोरी और नुकसानात में कमी के लिए दूरस इक़दाम किए गए हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, मवेशी मंडी शेखुपुरा को बंद करने का हुक्म। मैनेजर मंडी मवेशियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। महरान एजाज से मजीद जानेंगे। महरान एजाज, क्या कहना है इंतजामिया का?
जी बिल्कुल, इंतजामिया ने बहुत अहसन कदम उठाया है। कोरोना एसओपी की खिलाफवर्जी करने पर मंडी मवेशियों के मैनेजर पर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राणा शकील असलम और असिस्टेंट कमिश्नर शबीर चंद भट्ट ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमे का अंदराज का हुक्म दे दिया है। कोरोना सिलसिले में एसओपी की खिलाफवर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि कोरोना के तदारक के लिए हम हर वसाइल ब्लू कार्ड लाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मेहरान आपका। और मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही महंगाई का तूफान बरपा हो गया है। अशिया ज़रूरत की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से आवाम परेशान हो गए हैं। फलों और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जबकि आटा और चीनी पहले ही महंगा था। ट्रांसपोर्ट किराए भी बढ़ाने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही महंगाई का तूफान बरपा हो गया। अशिया ज़रूरत की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। फलों और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जबकि आटा और चीनी पहले ही महंगे थे। पेट्रोल महंगा होने से पहले से पिसे हुए अवाम को नए महंगाई के तूफान का सामना है। शहरी कहते हैं पहले ही 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो रहा था, अब कहां जाएंगे, जीना मुश्किल हो गया है। अलमदार बलोच की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल जब भी महंगा हुआ हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसका सारा बोझ अवाम पर पड़ता है और उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। शहरी कहते हैं कहां जाएं, किस से फरियाद करें, महंगाई की वजह से परेशान है। पहले मेरा जो खर्चा था वो 3000 का आम नॉर्मल जो सामान आ जाता था। अभी वही जो राशन है वो घर का वो 8-10 हज़ार का आ रहा है। गरीब आदमी क्या करे, किस तरफ जाए गरीब आदमी। कुछ कोरोना से मार रहे हैं, कुछ हुकूमत मार रही है, कुछ भूख से मार रहे हैं। क्या करे गरीब आदमी, क्या करे। IMF जो कह रहा है खान साहब वही कर रहे हैं। हमें खान साहब से बहुत उम्मीदें थी जो अब नहीं रही। शहरियों का कहना था कि माफियाज चोरी और करप्शन करके अरबों कमा रहे हैं। हुकूमत माफियाज के सामने बेबस नजर आ रही है। खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ का डिसीजन ये खुद कर रहे हैं। महंगाई, चीनी, आटा जो बहरान है, पेट्रोल का बहरान है। पेट्रोल जब सस्ता हुआ था कहते थे पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं है। इस वक्त जब रात में महंगा हुआ, वहाँ से चश्मे उगल आए हैं। कौन इनको पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा? है ये खुद ही करने वाले, खुद ही पकड़ने वाले, किसी को नहीं पकड़ सकते। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। महंगाई में गरीब बंदे का तो गुजारा बहुत मुश्किल है। वोट करने वाले भी अब तब्दीली सरकार से मायूस नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बड़े दावे और वादे करने के बजाय महंगाई पर कंट्रोल करे और माफियाज को पकड़े, जिनकी वजह से ये सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। कैमरामैन इमरान नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। अवाम की पहुंच से दूर पेट्रोल कीमतों में 25 रुपए इजाफे के साथ मुहैया तो कर दिया गया, लेकिन अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद जान लेते हैं आशिक कुरैशी से। जी आशिक। जी बिल्कुल, महंगाई के तले दबी हुए आवाम को एक बार पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा करके जो आवाम पर जो है मजीद जो है महंगाई का बोझ लाद दिया है। और पेट्रोल की कीमत 25 रुपये करके पेट्रोल की सेंचुरी तो करवा दी है, लेकिन साथ में आवाम की चीखें भी निकलवा दी हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए वो इस बढ़ती हुई कीमत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी क्या कहेंगे इस बढ़ती हुई कीमत? आवाम को एक छोटा सा रिलीफ दिया गया था पेट्रोल की कीमतें कम करके, लेकिन एकदम 25 रुपये बढ़ाकर माफिया को नवाजने के लिए आवाम के मुंह से एक थोड़ा सा जो नवाला दिया गया था वो छीन लिया गया। हम हुकूमत से अपील करते हैं खुदारा आवाम का भी कुछ सोचें। पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से इमरान खान की हुकूमत नायल है। इमरान खान को लोग वज़ीर आज़म एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। एकदम से तेल की कीमत कम कर दी जाती है, 2-4-5 दिनों के बाद एकदम से 2-4 दिनों के बाद 25 रुपये लीटर पे बढ़ा दिया जाता है। जैसा कि बढ़ती हुई जो कीमत है पेट्रोल की, इससे आवाम के अंदर हिजान पाया जाता है, इश्ताल पाया जाता है, और आवाम ने जो इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। ये 25 रुपये पेट्रोल की कीमत नहीं, बल्कि इसके पीछे जो महंगाई का तूफान छुपा हुआ है वो भुगतने के लिए आवाम जहनी तौर पर तैयार नजर आते हैं कि इसके साथ जो है महंगाई भी बढ़ेगी पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के साथ। आशिक कुरैशी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत ने एक और महंगाई बम गिरा दिया। LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 5 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया। शहरियों के लिए खाना पकाना भी जेब पर भारी पड़ने लगा है। के बाद एक महंगाई ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से जहां अशियाए ज़रूरिया महंगी होंगी, वहां LPG की कीमतों में इजाफे से शहरी बुरी तरह मुतासर होंगे। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक घरेलू सिलेंडर 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए इजाफा कर दिया गया है। कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से होटल्स पर रोटी के साथ साथ खाने पीने की अशिया भी महंगी हो जाएंगी।
शहरियों का कहना है कि हुकूमत गरीब आवाम से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ना चाहती है। उधर चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज इरफान खोखर ने कहा है कि जामशोरो जॉइंट वेंचर JJVL के साथ LPG गैस प्रोसेसिंग का मुआहिदा खत्म होने से सार्फिन महंगी गैस खरीदने पर मजबूर हैं। उन्होंने वजीर आजम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अपोजिशन सियासी जमातों ने भी हुकूमत के इस इक़दाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है और मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इजाफा वापस ले। मौजूदा हालात में पिसी हुई अवाम पर इतना बोझ डालना दुरुस्त नहीं है। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद LPG की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिससे शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। मज़ीद जानते हैं अवैस महमूद से। अवैस, पेशावर में क्या सूरत हाल है इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अभी जो है LPG गैस जो है उसको भी पर लग चुके हैं। और अगर गैस के हवाले से बताता चलूँ, LPG जो कमर्शल है वो 50 रुपये जो है वो महंगी कर दी गई है। इसी तरह जो घरेलू गैस है वो 200 रुपये तक इजाफा हो गया, जिससे जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त एक दुकान में मौजूद हूँ, LPG की दुकान पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेंडर पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है वो गैस बढ़वाते हैं, घर के लिए हो गया, दूसरी मुख्तलिफ जो है वो दुकानदार आते हैं यहाँ पे गैस भरवाने के लिए। लेकिन आजकल जो है इनका काम भी जो है वो बंद होने को है, जबकि दुकानदारों का यही कहना है कि LPG की जो कीमत है उसमें इजाफा हो गया, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, काम ना होने के बराबर है। एक तो लॉकडाउन ने जो है वो उनको बेरोज़गार कर दिया है, दूसरी जानिब ये जो महंगाई है इसी वजह से जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि शहरियों का भी यही कहना है कि दिन पर दिन जो है वो महंगाई अरूज पर पहुंचती जा रही है, जबकि हुकूमत जो है इसके ख़िलाफ़ महंगाई के ख़िलाफ़ ठोस इक़दाम नहीं उठा रही, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है वो महंगाई की चक्की में पीसती जा रही है। जी अवैस महमूद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी परेशान हैं। कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया है। जेहलम से बाबर हुसैन से तफसीलात जानेंगे। बाबर, जेहलम के शहरियों का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से जो 25 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और इसकी कीमत को रातों रात जो इसमें इजाफा किया गया था, जेहलम के शहरी इससे सख्त परेशान और नाला हैं। जेहलम के शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो कि तब्दीली का नारा लगा के आई थी और आवाम से ये वादे किए थे कि हम गरीब को और आम सारिफ को रिलीफ देंगे, लेकिन ताहाल वो वादे पूरे नहीं हो रहे। शहरियों का कहना है कि चीनी आटा बहरान के बाद जो पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ था, माफिया से ब्लैक में लोग हुकूमत ने एकदम जो 25 रुपये इजाफा किया है, ये नाइंसाफ़ी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है वो दूसरी पिछली हुकूमतों को तो ये कहती थी कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हुक्मरान चोर होता है, लेकिन जब हुकूमत ने खुद इसमें इजाफा किया है तो कोई वजाहत पेश नहीं कर रही। शहरी सख्त नालायक हुकूमत की इस पॉलिसी से। अगर यही माफिया से हुकूमत ब्लैकमेल होती रही तो कई चीज़ों में इजाफा किया जाएगा। जो अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है उनके लिए ताहाल बेपनाह मुश्किलात पैदा हो रही हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने जो रिलीफ के वादे किए थे वो पूरे करे। जी बहुत शुक्रिया बाबर हुसैन आपका। शहर कायद में मौसम खुशगवार हो गया। आसमान पर गहरे बादलों ने डेरे डाल रखे हैं तो हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं शहर अशरफ सोलंकी से। शहर कायद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। आज जी देखें, इस वक्त भी आसमान पर काले काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार होता जा रहा है, जबकि कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है। अगर कैमरामैन दिखाए कि आसमान पर जो काले बादल हैं वो किसी भी वक्त कराची में बरस सकते हैं और हल्की हल्की हवाओं की वजह से दर्जा हरारत कम से कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त जो कराची का दर्जा हरारत है वो तकरीबन 30-31 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर 2 बजे के बाद महकमा मौसमियात के मुताबिक ये दर्जा हरारत 35 से 36 के दरमियान रिकॉर्ड किया जाएगा और पूरा दिन आसमान पर बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाओं का राज भी शहर कायद में रहेगा। तो कराची में गुज़िश्ता रोज़ जो है गर्मी ज़्यादा थी और आज मौसम खुशगवार हो गया, तो शहरी भी खुश नज़र आ रहे हैं। एक तरफ लॉकडाउन है तो दूसरी जानिब गर्मी की वजह से लोग परेशान थे और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से भी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन आज का जो मौसम है उनके मूड हैं वो खुशगवार कर दिए इस मौसम ने और आज सारा दिन मौसम
मौसम अच्छा रहेगा और हल्की हल्की बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार होने का इम्कान ज़ाहिर किया है। जैसा कि अभी भी हल्की हल्की बारिश शहर कायद में चल रही है और आइंदा चंद दिनों तक महकमा मौसमियात के मुताबिक ऐसा ही मौसम रहने का इम्कान है। जी, अशरफ सोलंकी शहर कायद से मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। खेल और खिलाड़ियों की बात करते हुए आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम होटल से एयरपोर्ट पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम की दौरा इंग्लैंड के लिए परवाज सुबह 10 बजे उड़ान भरेगी। कौमी क्रिकेट टीम खसूसी परवाज के जरिए इंग्लैंड रवाना होगी। फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास और मूसा खान टीम में शामिल हैं। कप्तान अजहर अली, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक और फ़हीम अशरफ शामिल हैं। सुहेल खान, रुहेल नज़ीर, उस्मान शिमारी और यासिर शाह भी स्क्वाड का हिस्सा हैं, जबकि नसीम शाह, सरफराज अहमद, शाहीन आफरीदी और शान मसूद भी इंग्लैंड रवाना हो रहे हैं। कौमी टीम चार्टर तैयारे से मैनचेस्टर उड़ान भरेगी। चेयरमैन पीसीबी और उनकी अहलिया भी कौमी स्क्वाड के हमरा इंग्लैंड रवाना हो रहे हैं। 11 रुकनी टीम ऑफिशियल्स का दस्ता भी चार्टर तैयारे में सफर करेगा। दोबारा टेस्टिंग में मोहम्मद हफीज समेत 6 खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। और पीआईए में जाली डिग्रीज का किस्सा चला तो आलमी सतह पर भी बाज़ गश्त सुनाई देने लगी। गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी पाकिस्तानी पायलट्स और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुश्तबा पायलट्स लाइसेंस के मामले से मुताल्लिक गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी पाकिस्तानी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। गैर मुल्की एयरलाइंस की जानिब से कार्रवाइयाँ वजारत हवाबाजी की जारी फहरिस्त को बुनियाद बनाकर की गई हैं। कुवैत एयरवेज ने 7 पाकिस्तानी पायलट्स और 56 इंजीनियर्स को ग्राउंड कर दिया। कतर, ओमान एयर और वियतनाम एयर में मौजूद पाकिस्तानी पायलट, इंजीनियर्स, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। फहरिस्त में मौजूद नामों की पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की रिपोर्ट मौसूल होने तक मुबैना तौर पर ग्राउंड रखने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब पीआईए ने पायलट्स के लाइसेंसेस के हवाले से मुख्तलिफ सिफारत खानों और बैनुल-अक़वामी एविएशन अथॉरिटीज़ को खतूत इरसाल कर दिए हैं। खत में मुश्तबा पायलट्स को ग्राउंड करने और असल लाइसेंसेस के हामिल पायलट्स की परवाजें बदस्तूर ऑपरेट करने का बताया गया है। एविएशन फहरिस्तों के मुताबिक पीआईए, सरीन और एयर ब्लू के औसतन 1/3 हवाबाज मुश्तबा लाइसेंस के हामिल हैं। एविएशन डिवीजन की जारी फहरिस्त में मुताद्दिद गलतियों की मौजूदगी का भी इंकशाफ किया गया है, जबकि पीआईए के 141 की फहरिस्त में 1.5 साल कबल मुअत्तल किए गए 17 हवाबाज भी शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 18 अगस्त को होंगे। पोल डे की मंजूरी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दी। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद 24 जून को तहलील हो चुकी है और आइन के मुताबिक असम्बली तहलील होने के 60 दिनों के अंदर आम इंतखाबात का होना ज़रूरी है। इस हवाले से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात के लिए 18 अगस्त की पोल डे के तौर पर मंजूरी दे दी है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन GB असम्बली के 24 हल्कों में इंतखाबात कराने का जिम्मेदार है। और मोदी सरकार इसराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीयों को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल जारी करने लगी। पाकिस्तान ने भारत के साजिशी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय इक़दाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मोदी के कश्मीर के मुतल्लिक साजिशी जहन की एक और मकरू चाल, भारत के गैर कश्मीरी बाशिंदों को मकबूजा वादी के डोमिसाइल जारी कर दिए। पाकिस्तान ने इक़दाम को यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 25,000 गैर कश्मीरियों को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल जारी करना गैर कानूनी है। पाकिस्तान भारत के इक़दाम की शदीद मुखालफत करता है। गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल जारी करना गैर कानूनी है। कश्मीर पर मुसल्लत किया गया 5 अगस्त का फैसला इंतहा पसंदी था। भारत के हालिया इक़दाम ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सच साबित कर दिया। भारत मकबूजा कश्मीर के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ वर्जी कर रहा है। मकबूजा वादी में कश्मीरियों को अपने ही घर में अक़लियतों में तब्दील किया जा रहा है। तर्जमान का मजीद कहना था, मोदी जान ले कि माजी में भी ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। कश्मीर को न पहले तोड़ा जा सका, न ही अब तोड़ा जा सकेगा। भारत के पास गैर कश्मीरियों को मकबूजा वादी में बसाने का कोई इखलाकी और इखलाक इख्तियार नहीं है। भारत के पास गैर कश्मीरियों को मकबूजा वादी में बसाने का कोई कानूनी और इखलाक इख्तियार नहीं है।
मकबूजा कश्मीर की कठपुतली इंतजामिया ने नए डोमिसाइल कानून का इतलाक शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के इस इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में इसराइली तर्ज की मकरूह साजिश का आगाज कर दिया। भारत ने इसराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जोग्राफियाई हैबत आबादी का तनासुब तब्दील करना शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली इंतजामिया ने नए डोमिसाइल कानून का इतलाक शुरू कर दिया। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल इजरा का आगाज सरकारी अफसरान से किया है। भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर नवीन चौधरी को मकबूजा कश्मीर का पहला डोमिसाइल जारी किया गया है। सरकारी ऑफिसर का ताल्लुक रियासत बिहार से है। नवीन चौधरी को 24 जून को जिला जम्मू के गांव गांधीनगर के पते पर डोमिसाइल इजरा किया गया। मकबूजा कश्मीर में कोरोना के वार 45 साल खातून कोरोना के बायस जान की बाजी हार गईं। मकबूजा वादी में कोरोना से मरने वालों की तादाद 93 हो गई है। मकबूजा कश्मीर में भी कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना की वजह से 45 साल खातून जान की बाजी हार गईं। मकबूजा वादी में कोरोना से मरने वालों की तादाद 93 हो गई है। और पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफे से मुबारकपुर में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। किरायों में इजाफों की वजह से मुतवस्सत तबके को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर नाइच। मुबारकपुर पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम शदीद परेशान। कौन नहीं जानता कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो बहुत सारी चीज़ों की कीमतें और अखराजात में इजाफा हो जाता है। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा किराया अदा करना पड़ता है। लोकल ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ रूटों पर चलने वाली गाड़ियों का किराया बढ़ा दिया जाता है, जिनका बोझ आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। दूसरी तरफ वैगन मलकान ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बाकी सवारी है क्या ना, तुम्हारे सामने सारा डी गड्डियाँ चलते हैं, सवारी क्या नहीं मिलती। जुर्माने ही तो ज़्यादा थी वेने, कोई चीज़ दे बहाने सवारी निकल ना ही 3 डी तो लॉकडाउन का बहाना थी वेने, 4 डी गड्डियाँ चलते नहीं वो सवारी ना होने दे। जरा ना आल्टी फैक्ट्री दे आखे ते घट की तास है 70 कर दी तास है 80 गिनदे आसे पहले वाल 70 कर दी ताई उन्हें मुताबिक SOPs ते भी अमल करवाई खड़े से। असा जरा ना हुन डीजल यकदम 27 रुपए लीटर चढ़ गए। हुन असा वाल किराया 80 रुपए कर दीते वाल भी सारे जुर्माने करे न। कुछ वैगन मलकान का ये भी कहना था कि अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। जो हम टायर को पंचर 50 रुपए में लगवाते थे वो हमें अब 100 रुपए में लगवाना पड़ता है। महंगाई इतनी हो गई है कि हम खुद परेशान हैं। कोरोना वायरस और जुज़वी लॉकडाउन की वजह से सवारी बिल्कुल नहीं। अहले इलाका कहना था कि एक तरफ तो हम कोरोना की वजह से परेशान हैं, हमारा रोजगार खत्म हो चुका है। हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने की बजाय आवाम को जलील कर रही है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर ने भी किराया बढ़ा दिया। हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की कीमत को कम करके ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी की जाए और आवाम को रिलीफ फराम किया जाए। कैमरा टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज़, मुबारकपुर। और कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। लाहौर के शहरी ने आए रोज़ पतंगबाजी के बायस होने वाले हादसात से बचने के लिए इस मसले का हल ढूंढ लिया है। इजलाल जैदी से पूछते हैं कि वो हल क्या है, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी इजलाल। जी, पंजाब हुकूमत वैसे तो इक़दाम कर रही है कि जो पतंगबाजी की जा रही है उसको रोका जाए, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ वाक़यात शहर लाहौर में आए दिन देखने को मिलते हैं, जिससे कि डोर के बाइस शहरी जो है ज़ख्मी हालत में अक्सर जगहों पर ऐसे हादसात होते दिखाई देते हैं। और अक्सर व बेशतर ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं कि डोर से बच्चे बड़े बूढ़े ज़ख्मी होते दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर पर मोटर बाइक्स पर जो सवार अफराद हैं वो ख़ासे जो डोर और जो पतंगबाजी हो रही है उसका शिकार होते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं। और ऐसे में पंजाब हुकूमत जो इक़दाम कर रही है वो तो अपनी जगह, लेकिन शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। और ऐसे ही एक शहरी से आपको मिला रहे हैं जो एक एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हुए हैं और मोटर बाइक पर बाकायदा उन्होंने जो है एहतियाती तौर पर यहाँ पर एक जो लकड़ी की तार है वो लगाई है ताकि वो इससे महफूज रखे। जी बताइएगा किस तरह आपके जहन में ये ख्याल आया और बाकियों को क्या कहेंगे इस तरह? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद है भाई। ये जो है ना डोर से बचने के लिए लगाया है, तो ये काफ़ी पुरानी तरकीब है। जब तकरीबन 2007-8 में बहुत ज़्यादा गुड्डी वगैरह उठती थी ना, तब की ये बात है। लेकिन मेरे भाई की स्पेयर पार्ट की दुकान है, उन्होंने ये मुझे चीज़ लगा के दी है, तो ये लिहाजा चाहिए कि सब बाइक वाले लगाएं और ये गवर्नमेंट को भी चाहिए ये चीज़ जो है ना आम करें, ठीक है। और पतंगबाजी से तो परहेज़ किया नहीं जा रहा। लोग दिन रात इतनी गुड्डी उड़ा रहे हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। सुबह सो रहे होते हैं तो ऊपर डोरें आ रही होती हैं, रात को सो रहे होते हैं तो ऊपर डोरें आ रही होती हैं।
तो लिहाजा ये गवर्नमेंट को चाहिए ये जो पतंगबाजी है ये ख़त्म करनी चाहिए। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे। ये कि इनका ये कहना है कि ये जो हुकूमत है वो तो अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रही, लेकिन शहरियों को खुद से जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी। जो मोटर बाइक्स पर अगर इस तरह हर शहरी जो एक तार जो है उसको लगाए तो यकीनन जो पतंगबाजी के बाइस हादसात हो रहे हैं, डोर से अफराद जख्मी हो रहे हैं, उससे महफूज रहा जा सकता है। जी इजलाल हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में कोरोना का खात्मा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मरीज के जाँ बहक होने की कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। रावलपिंडी में कोरोना का खात्मा होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मरीज के जाँ बहक होने की रिपोर्ट नहीं हुई है। सुहेल राजा से मज़ीद जान लेते हैं। सुहेल, 24 घंटों में कोई जाँ बहक होने की रिपोर्ट सामने नहीं आई? जी सुहेल। जी बिल्कुल, कोरोना के हवाले से अच्छी खबर यह रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों में किसी कोरोना मरीज के जम्बाक होने की रिपोर्ट नहीं मिली, जबकि 24 घंटों के दौरान सिर्फ 118 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। रावलपिंडी में से याद होने वाले मरीजों की तादाद 2840 है, जबकि गुज़िश्ता अगर हम बात करें आज से एक हफ्ता पहले की, तो रावलपिंडी में जो कोरोना के मरीज हैं उनकी तादाद 5000 से तजावुज कर गई थी, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया। उसका जो है फ़वाइद हासिल हुआ। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान जो वो कोरोना के केसेस जो है कम आए हैं। कोरोना से जो है आज की जो रिपोर्ट जिला इंतजामिया की जानिब से जारी की गई है उसमें जो है वो कोरोना का कोई भी जो है आज जो है वो कोई केस सामने नहीं आया। जी बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। ऑपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ताखीर का शिकार हो गई, जिसकी वजह से ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ में कोरोना वायरस की तशखीस होनी है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने APC के लिए कुछ रोज की मोहलत मांग ली है। ऑपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज APC बुलाना चाहते थे, लेकिन अब इसमें ताखीर की खबर आ गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ में कोरोना वायरस की तशखीस की वजह से कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कुछ रोज़ की मोहलत मांग ली है। इस हवाले से शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो कुछ रोज़ में कोरोना का टेस्ट करवाएंगे, जिसके बाद APC बुलाई जाए। शहबाज शरीफ की माजरत के बाद अब ऑपोजिशन पार्टीज़ की APC आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज वीडियो लिंक के जरिए सियासी रहनुमाओं से इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से राबता किया है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बजट और APC पर भी मुशावरत की गई। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। बिलावल भुट्टो जरदारी के अपोजिशन सियासी रहनुमाओं से राब्तों के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बजट के मामले में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक और NFC अवार्ड के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत की नाअहली की वजह से आज कोरोना वायरस हर जगह फैल चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान 18वीं आईनी तरमीम पर हमलों के मामले और अगले हफ्ते APC बुलाने के हवाले से भी मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि PTI MF बजट अवाम दुश्मन है, हम इसे किसी सूरत नहीं मान सकते। कोरोना वायरस ने गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के शोबे को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। सियाहत मुतासिर होने की वजह से मुकामी आबादी को माली मुश्किलात का सामना है। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली आलम से। आलम, गांचे में सियाहत की क्या सूरत हाल है? जी, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का झूमर कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़म के हवाले से बहुत ही रिच एरिया है। हर साल मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पर आते थे, इस खूबसूरत इलाके को देखने के लिए आते थे। इसके अलावा अगर इसकी मौसम की अगर हम बात करें तो इस वक्त पूरी मुल्क में गर्मी का सीज़न है, ताहम गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ही खूबसूरत मौसम है। बहुत ही अब इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। इस सीज़न को, इस इलाके को देखने के लिए हर साल मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पर आते थे। ताहम कोरोना वायरस की इस वबा के बायस इस साल बिल्कुल भी सयाह यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। इस वजह से जो टूरिज़म से जो वाबस्ता जो लोग हैं उनको भी शदीद नुकसान हो गए हैं, उनको शदीद माली बहरान पैदा हो गए हैं, क्योंकि माशियत
गिलगित बल्तिस्तान में अगर टूरिज़म से बहुत लोगों की माशियत वाबस्ता है, टूरिज़म से वाबस्ता होने की वजह से यहाँ पर जो कमाते थे हर साल यहाँ पर जो टूरिज़म से होटल इंडस्ट्री की हम अगर बात करें तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में इस साल टूरिज़म न होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा इनकी जो होटलों में काम करने वाले जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आलम, आप अपडेट कर रहे थे। उधर मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में नहरों का पानी टेल तक ना पहुंचने की वजह से अराजी बंजर हो रही है। नहरी पानी की अदम फराहमी पर फसलें मुतासिर हो रही हैं। मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अजमल से। अजमल, क्या वजह है कि पानी क्यों नहीं पहुंच रहा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानगढ़ के करीबी इलाके मुंडका माइनर की टेल पर, जहाँ पर आज किसान जो है सिरापा एहतजाज हैं और इन लोगों का कहना है कि किसानों को यहाँ पर टेल पर जो है वो नहरी पानी मुहैया नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इनका हज़ारों एकड़ रकबा जो है वो इस वक्त बंजर हो चुका है। तो हमारे साथ चंद किसान मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मसला है कि नहरी पानी की फराहमी को यहाँ पर यकीनी नहीं बनाया जा रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी असल वजह यह है कि मुंडका माइनर पे जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ पे 5 फाल दे दी गई हैं। वो बासर ज़िम्मेदार हैं जो उन्होंने ये फाल दिए हैं, उसी वजह से जब से ये फाल्स मिली हैं तो हमारी टाइलें खुश्क हो चुकी हैं, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। असल मसला हमारा यही है, हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब से और एक्सीएन जैन साहब से रिक्वेस्ट है, मुतालबा है, बल्कि पुरजोर मुतालबा है कि इन फाल्स को रिमूव किया जाए। ये नाजायज़ हैं और इनका कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इनको रिमूव किया जाए और हमारे जो है ना टाइल पे पानी पूरा किया जाए। जी बिल्कुल, किसानों का कहना है कि यहाँ पर गैर कानूनी फाल्स बनाकर टेल पर पहुँचने वाले पानी को रोका गया है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ इंतजामिया भी किसी कार्रवाई से जो है वो इस वक्त तक गुरेजा है। तो हमारे साथ इस इलाके के नामवर शायर भी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या मसला है। साडे देश दी भोंते पानी दा नी रिहा ना असा रुल गए हैं, साडे वण पानी तू सुक गए हैं, नी बहन दी छां असा रुल गए हैं, ते वंज देखू सुकती फसल को बोड वेंदे हाँ असा रुल गए हैं, मस्कीन सभे हन फने खां ड्यूं के कुधां असा रुल गए हैं। इस इलाके के शायर और इस इलाके के किसानों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और एक्सियन अनहार मुजफ्फरगढ़ इस मामले का नोटिस लेकर टेल पर पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अजमल आपका। और अब आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम गुज़िश्ता 24 घंटों का मौसम मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम उकाड़ा, भक्कर, नूरपुर थल, टोबा टेक्सिंग, डियाई खान और मालम जब्बा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। भक्कर में 29, नूरपुर थल 32, उकाड़ा 7, टोबा टेक्सिंग 1, खैबर पख्तूनख्वा और डियाई खान 1 और मालम जब्बा में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यूरोपीय यूनियन की शशमाही सदारत 1 जुलाई से जर्मनी के पास होगी। जर्मन चांसलर का कहना है कि जर्मनी यूरोपीय यूनियन को कोरोना के नुकसानात से निकालने के लिए मजीद जिम्मेदारियां उठा सकता है। यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक के सरबराहान का इजलास 17 जुलाई को होगा। कोरोना वायरस की वबा के बाद यह पहली मरतबा मुनक्किद हो रहा है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का कहना है कि जर्मनी यूरोपीय यूनियन को कोरोना के नुकसानात से निकालने के लिए मजीद जिम्मेदारियां उठा सकता है। जर्मनी मुस्तहकम है और दीगर मुल्कों को माली मुआवनत फराहम कर सकता है। जर्मन वजीर खारजा का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए सरहदें दोबारा बंद की जा सकती हैं। सरहदों की बंदिश का फैसला यूरोपीय यूनियन के इजलास में राय दही के बाद किया जाएगा। मार्च में जर्मनी समेत यूरोपीय यूनियन के बहुत से रुकन ममालिक ने कोरोना के फैलाव के बाद अपनी सरहदें यकतरफा तौर पर बंद कर दी थीं। शुमाली कैलिफोर्निया में हमलावर की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए, 4 जख्मी हुए, जबकि पुलिस की कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। कार सवार हमलावर वॉलमार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में घुस आया और लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। हमले में 2 अफराद मारे गए जबकि 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को रेड ब्लफ के सेंट एलिजबेथ कम्युनिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में हमलावर भी हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया 3:30 बजे के करीब पेश आया। इमारत में 200 के करीब अफराद मौजूद थे। फायरिंग की आवाज़ सुनकर कुछ लोगों ने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया था। पुलिस की जानिब से हमलावर की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। मकबूजा अर्ज़ फ़लस्तीन पर मुकम्मल कब्जे का इसराइली मनसूबा। काबिज़ इंतज़ामिया ने गज़ा में फ़लस्तीनियों के मकानात तबाह करना शुरू कर दिए हैं। मकबूजा अर्ज़ फ़लस्तीन पर मुकम्मल कब्जे का इसराइली मनसूबा। काबिज़ इंतज़ामिया ने गज़ा में फ़लस्तीनियों के मकानात तबाह करना शुरू कर दिए हैं। और कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली कहते हैं कि कौमी टीम का दौरा इंग्लैंड दौरा हमेशा से मुश्किल रहा है। बरतानवी कंडीशंस को देखकर गेम प्लान तैयार करना पड़ता है। हमारी टीम मजबूत है, सीरीज़ जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे।
रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। दौरा इंग्लैंड से मुतल्लिक वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने कहा कि इंग्लैंड का दौरा हमेशा मुश्किल होता है, वहाँ का मौसम बदलता रहता है। हमारी टीम मजबूत है, सीरीज जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। इंग्लैंड का समर किस टाइम पे आता है ये नहीं पता लगता, समटाइम जून में आया था, समटाइम जुलाई में आता है। तो होपफुली जब हम जाएंगे तो मौसम अच्छा ही होगा। वो कंडीशंस हम देखेंगे कि किस चीज के लिए सूटेबल हैं उस वक्त, और उसी हिसाब से हम अपना गेम प्लान लेके आएंगे। अजहर अली का कहना था कि कंडीशन के हिसाब से अपना गेम प्लान तैयार करेंगे। क्रिकेट के बगैर बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। हमारी कोशिश पूरी होगी कि इस टफ टाइम के अंदर सबसे पहले तो हम अच्छी क्रिकेट खेल के पूरी दुनिया में जो लोग क्रिकेट देखना चाह रहे हैं उनको एंटरटेन भी करें, और जीत के साथ पाकिस्तानी जितने पाकिस्तानी हैं पूरी थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको जो खुशी दें इस टफ टाइम के अंदर। काफी प्लेयर्स ने अपने घरों में जिम बनाया और वहां पे ट्रेनिंग की, लेकिन स्टिल रनिंग नहीं कर सकते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जगह ढूंढी जहाँ पे जाके हम रनिंग कर सके। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान का कहना था कि उम्मीद है कि मोहम्मद रिजवान मुकम्मल सेहतयाब होकर टीम को ज्वाइन करेंगे। मुश्किल वक्त के अंदर हम पाकिस्तानियों को खुशी देने की कोशिश करेंगे। कि मुझे जो लगता है वहाँ पे स्टिल बैटिंग ऑलवेज चैलेंज रही है, क्योंकि वहाँ सीम मूवमेंट तो रहता ही है। ड्यूक बॉल की सीम जो है वो स्टिल प्रोमिनेंट होती है, नया बॉल तो तंग करेगा। तो उतनी देर तक मुझे लगता है कि बॉलर्स को पसीना आ जाएगा, प्लेयर्स को पसीना आ जाएगा, तो फिर उसको वो मैनेज कर सकते हैं शाइन को। अजहर अली ने यह भी कहा कि बंद दरवाजों में क्रिकेट खेलना चैलेंज होगा। 10 साल दुबई में बगैर तमाशाइयों के मैचेस खेले हैं। खानेवाल के ओल्ड फर्नीचर मार्केट में पुराने फर्नीचर को मुकम्मत के बाद नया कर दिया जाता है। खरीदार भी पुराना फर्नीचर नए रंग में देखकर हैरान रह जाते हैं। रिपोर्ट करेंगे राशिद हुसैन। नया फर्नीचर चले या ना चले, लेकिन पुराना फर्नीचर लाजमी चलेगा, क्योंकि खानेवाल शहर की सड़कों पर इस्तेमाल शुदा फर्नीचर की दुकानें सज गई हैं, जहां कारीगर पुराने फर्नीचर को रंग पालिश के बाद नया कर देते हैं। बड़े शहरों से आने वाले फर्नीचर को मुरम्मत के बाद फरोख्त किया जाता है। बड़े शहरों से पुराने फर्नीचर लेके आते हैं खानेवाल, उन्हें रंग रोगन करके तैयार करते हैं। घर की सजावट का मामला हो या फिर जहेज का मामला, शहरी अक्सरियत यहाँ से खरीदारी करते दिखाई देते हैं। नया फर्नीचर बहुत महंगा है, इसलिए हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और महंगाई का ज़माना है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये फर्नीचर बिल्कुल ऐसा करके देते हैं जैसे नया हो, तो वो घर की शान भी बढ़ती है और पैसे भी बचते हैं। महंगाई में इजाफे के बाद शहरी इसी तरह की दुकानों पर खरीदारी करके पुराना लेकिन नए जैसा फर्नीचर खरीद कर अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। एक वक्त था जब दूध बेचना मायूब समझा जाता था और देहात की खवातीन लस्सी और मक्खन बनाया करती थीं। लस्सी और मक्खन गांव के गरीब अफराद के लिए मुफ्त दस्तयाब होता था। माजी की हसीन रिवायत पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी। मेरी रांगली मधानी पावा गोरियां, तेरे आउण दी उम्मीद दे लोरियां, मैं रोए रोए दूध रेड़ता दूध। देहात में आज भी दूध से दही, मक्खन और लस्सी अलग करने के लिए रिवायती तरीकों से काम लिया जाता है, जहाँ की सुगड़ खवातीन खुद ही गाय या भैंस का दूध दोहने के बाद ओपलों या लकड़ी की हल्की आंच पर सुबह से दोपहर तक दूध पकाने के बाद ठंडा होने पर शाम के वक्त लस्सी डालकर सुबह सवेरे दही से मक्खन और लस्सी अलग करने के लिए लकड़ी से बनी रंगीन मधानी और चाटी का इस्तेमाल करती हैं। चो आंदा दूध चो ते गुए गत्ते करने रखिया, सोना काट गया, मुड़ चाया पर पानी ही रखिया, निमाशी खट्टा लाया, मोर दमी रिड़के रिड़कते मोर मक्खन कड़े बाला नू दिता, रोटियां चौपड़ियां। और अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।